नाज़रीन ग्रामी, रात के वक्त आसमान पर चमकते लातादाद सितारों को देखकर यकीनन हम सब के जहनों में एक सवाल तो जरूर पैदा होता है कि क्या हम इस कायनात में अकेले रहते हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सियारों में से कोई एक सियारा भी ऐसा नहीं है जहां जमीन की तरह जिंदगी पाई जाती हो? इसके अलावा एक और सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर जमीन ही एक ऐसा सियारा है जहां जिंदगी पाई जाती है, तो खला में सफर करने वाले हजारों लाखों दीगर सियारों का क्या मकसद है? आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऐसे सियारे के बारे में हैरान कुन हकायक बतलाएंगे कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि आने वाले 20 सालों में यह सियारा इंसानी जिंदगी के लिए मौजू हो जाएगा। मगर कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद साथियों, खला में छुपे पुरस्रार राजों से पर्दा उठाने के लिए इंसान अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुका है और अपनी इस कोशिश को जारी भी रखे हुए है। स्पेस के अंदर क्या है और क्या खलाई मखलूक हकीकत में मौजूद है, और अगर कोई मखलूक पाई भी जाती है तो वो दिखने में कैसी हो सकती है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही एक ऐसा सियारा था जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब था। जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार स्पेस क्राफ्ट भेजा गया, जिसका नाम अपोलो 8 था। इसका मिशन था कि इसे चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आना है। अपोलो 8 में 3 खलाबाज भी मौजूद थे, जिनको चांद के करीब पहुंचने में 68 घंटे लगे थे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीबो गरीब चीज तो नजर नहीं आई, लेकिन ये वो पहले इंसान बन गए थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था, और इस हसीन मंजर की फुटेज भी पहली बार अपोलो 8 से ली गई थी। जमीन पर वापस उतरने से पहले अपोलो 8 के अमले ने चांद के मदार में 20 घंटे गुजारे। नाज़रीन ग्रामी, चांद से वापस जमीन की जानिब आते हुए एक हादसा पेश आया और 27 दिसंबर 1968 को वो लैंडिंग पॉइंट से 4500 मीटर दूर बैरुल काहिल में जा गिरे। उन्हें यूएसएस यॉर्क टाउन नामी बहरी जहाज ने समंदर से निकाला। इस मिशन के बाद नासा का एक स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 चांद पर उतरा और नील आर्मस्ट्रांग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां की मिट्टी के नमूने लेकर वापस जमीन की जानिब रवाना हो गया। नासा का कहना है कि चांद पर हवा चलती है और न ही पानी मौजूद है, इसलिए वहां पर आज भी खलाबाजों के जूतों के निशान मौजूद हैं। नासा के इस मिशन के दौरान तो किसी को भी एलियंस नजर नहीं आए, लेकिन वो सैटेलाइट जो हर वक्त चांद के गिर्द घूमती है, उसमें काफी कुछ देखा गया है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की जानिब से चांद की कई ऐसी तस्वीर शेयर की गई हैं जहां अंडरग्राउंड एलियंस पाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीर में से एक तस्वीर में उन्होंने एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जिसमें एक अजीबो गरीब इमारत नजर आ रही है। उनका मानना है कि यह चीज चांद पर मौजूद दीगर चीजों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। चंद दिनों बाद जब नासा ने एक बार फिर उस जगह की सैटेलाइट के जरिए तस्वीर लेने की कोशिश की तो वो चीज वहां से गायब थी। उनका कहना था कि चांद पर अगर कोई दूसरी मखलूक मौजूद नहीं है तो ये बिल्डिंग गायब कैसे हो सकती है, और मुमकिन है कि नासा ने एडिटिंग के जरिए ये बिल्डिंग गायब कर दी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2018 में नासा ने दावा किया था कि मार्स यानी मरीख पर एलियंस मौजूद हैं और उनके कदमों के निशानात भी मिले हैं। नासा की जानिब से मुख्तलिफ तस्वीर जारी की गई थी जिनमें दिखाया गया था कि मरीख की सतह पर कदमों के निशानात मौजूद हैं। यह एलियन की मौजूदगी का 100% सबूत था। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह दावा कबल अज़ वक्त है। महज चंद निशानात की बुनियाद पर एलियन की मौजूदगी को साबित नहीं किया जा सकता। इन माहिरीन का कहना है कि यह तस्वीरें किसी स्यारचे की हो सकती हैं, क्योंकि नासा कभी भी नहीं चाहेगा कि एलियन की तस्वीरें सामने आए। मरीख पर अपना मिशन जारी रखे हुए स्पेस क्राफ्ट ने अब तक मार्स की जितनी भी तस्वीर भेजी हैं, उनमें बेशुमार अजीबो गरीब चीजें देखी गई हैं। माहिरीन का कहना है कि वहां हमें ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। उनका कहना था कि उन्हें भेजी गई तस्वीर में छोटे पिरामिड्स भी देखने को मिले हैं और मार्स पर छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। मार्स पर लैंड करने वाले रोबोट ने सियारे की अब तक 1000 तस्वीर भेजी हैं, जहां आपको बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं।
इनमें चंद तस्वीर ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन तस्वीर में कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। इनमें से एक फोटो में मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये कोई इत्तेफाक है या सच में कोई खलाई मखलूक यहां पाई जाती है। नासा का कहना है कि ये एक पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने की वजह से ये शक्ल नजर आती है। 2016 में साइंसदानों को खला से ऐसे सिग्नल्स भी मिले जिनके बारे में साइंसदानों का ख्याल था कि ये सिग्नल्स एलियन के मरकज या फिर मेगा स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। इसके बाद साइंसदानों ने जमीन को एलियन से पोशीदा रखने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके ख्याल में एलियन जमीन के दुश्मन हैं और इनसे जमीन पर मौजूद आबादकारों को खतरा हो सकता है। एलियन के साथ साथ इनकी सवारियों, जिनके लिए यूएफओ या उड़न तश्तरियों की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और इन अजीबो गरीब उड़न तश्तरियों को खलाई और देवमालाई कहानियों में भी मरकजी हैसियत हासिल है। दोस्तों, वक्तन फवक्तन उड़न तश्तरियों के हवाले से खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं, मगर ताहाल इसकी तस्दीक और तरदीद करने से साइंसदान कासिर नजर आते हैं। यही वजह है कि हर दौर में ऐसे इंकिशाफात भी सामने आते रहे हैं जिनमें एलियंस की मौजूदगी और उनकी जमीन की जानिब पेशकदमी के हवाले से भी बातें की जाती हैं। चुनांचे यूएफओ के हवाले से बरतानवी वजारत दिफा ने 1990 में एक खुफिया तहकीकाती कमीशन कायम किया, जिसने सन 2000 तक काम किया। इसका मरकजी सवाल था कि क्या वहां कोई है। बाद अज़ां 400 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि ऐसे शवाहिद का वजूद नहीं है जिनसे ये अखज़ किया जा सके कि ये मुशाहिदात खतरनाक हैं या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वो फितरी ताकतों का नतीजा हो सकते हैं। ताहम ये सवाल फिर भी बाकी रहा कि अगर यूएफओ ठोस मादे से नहीं बनी तो फिर वो क्या है, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन देखा गया है। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली खलाई एजेंसी के साबिक चीफ ने अचानक एक नई बहस छेड़ दी। उनका कहना था कि जमीनी बाशिंदे गैलेक्टिक फेडरेशन यानी खलाई मखलूक से राब्ते में है। प्रोफेसर हाइम एशिद ने एलियन के बारे में मजीद ये भी बताया कि एलियन भी इंसानों को जानने और समझने के लिए इतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि इंसान इनके बारे में, और ये कि एलियन कायनात के भी ताने बाने को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस इंटरव्यू में प्रोफेसर ने चौंका देने वाला इंकिशाफ करते हुए बताया कि अमरीकी हुकूमत और एलियन के दरमियान बाकायदा तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन का एक मुआहदा भी हो चुका है। इन मुआहदों में मरीख की गहराइयों में जेरे जमीन एक खुफिया अमरीकी अड्डा भी शामिल है, जहां अमरीकी खलाबाज, अमरीकी फौजी और एलियंस मौजूद है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।